हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और आज मैं आपको कराने जा रही हूं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 16। डेट है 11/8/2021। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका जो टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन दी गई है। अ रैशनलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच रेडिकल्स मीन्स रूट साइन इन द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर एलिमिनेटेड। तो यहाँ आपको क्या बोला गया है, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि रैशनलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम विच रेडिकल्स मतलब रूट्स को इन द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर एलिमिनेटेड मतलब हटा देते हैं। अगर डिनोमिनेटर में रूट में है कोई नंबर, ठीक है, लाइक रूट 3 में रूट 5, तो डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऊपर नीचे दो नंबर दिए होते हैं आपको फ्रैक्शन में, जो नीचे वाला नंबर होता है ना वो होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का हमें यहाँ पर रूट हटाना है, तो इसे रैशनलाइज हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वाई वी एलिमिनेट रेडिकल्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। क्यों हटाते हैं हम, रीज़न क्या है। हम इसे बिना हटाए भी तो क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व, बट क्यों हटाते हैं ये रीज़न अब आपको बताया गया। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। लेट्स ऑब्जर्व द गिवन नंबर्स। तो दिए गए नंबर्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले आपको 2 एंड रूट 5 दे रखा है अपॉन में, एंड सेकेंड जो आपका नंबर है वो दे रखा है 2 रूट 5 अपॉन में 5। ओके, ये आपको दो नंबर्स दिए गए हैं। देन इसके बाद बोला गया द फर्स्ट नंबर हैव अ रूट साइन इन द डिनोमिनेटर एंड इन द सेकेंड नंबर देयर इज़ नो रूट साइन इन द डिनोमिनेटर। पहले वाले में आप देखेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो है रूट 5, इसमें रूट का साइन है, और जो सेकेंड नंबर है वो है 5, इसमें रूट का साइन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि वाई टीचर से हैविंग अ रूट साइन इन द न्यूमरेटर इज़ ओके बट हैविंग अ रूट साइन इन द डिनोमिनेटर इज़ नॉट। टीचर्स क्यों ऐसा कहते हैं कि न्यूमरेटर में रूट साइन हो तो चलेगा, मगर डिनोमिनेटर में अगर रूट साइन है तो वो नहीं चलेगा। ऐसा क्यों कहते हैं, तो चलिए रीज़न समझते हैं। द रीज़न इज़ डैट इफ़ वी नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस इट्स ईजियर टू compute if there are whole numbers in the denominator instead of irrational numbers। तो यहाँ आपको बोला गया है कि अगर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है फ्रैक्शन को तो वो ज़्यादा आसान होता है अगर डिनोमिनेटर में आपके जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर हो। क्या हो, होल नंबर हो, मुकाबले किसके, इर्रेशनल नंबर। क्योंकि इर्रेशनल नंबर अगर डिनोमिनेटर में होगा तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व करने में। ठीक है, थोड़ी कन्फ्यूज़न भी हो जाती है और सॉल्यूशन में भी दिक्कत आती है। तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया फॉर एग्जांपल इट्स ईजियर टू ऐड। अब कौन सा नंबर ऐड करना ईजियर होगा, जैसे आपको दे रखा है 2 रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 3 अपॉन में 6। ठीक है, तो ये ईजी होगा सॉल्व करना किसके मुकाबले, जो आपका सेकेंड नंबर दे रखा है। देन 7 रूट 3 अपॉन में रूट 5 प्लस 1 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 5। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा आपको लगेगा टफ, बट ये आपको इजी लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो वो सिंपल हो जाएगा आपके लिए। बिकॉज इट्स ईजी टू मेक अ कॉमन डिनोमिनेटर बाय यूजिंग एलसीएम इन फर्स्ट पार्ट। जब आप एलसीएम करते हैं तो होल नंबर है, आपने ईजी लिखा और उसका एलसीएम आपने निकाल लिया। बट अगर रूट होगा तो रूट का एलसीएम निकालने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इस टाइप का नंबर है, अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है उसके बाद आपको सॉल्व करना है तो आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, इसीलिए इजी करने के लिए, क्वेश्चंस को इजी करने के लिए हम उन्हें रैशनलाइज कर देते हैं, और रैशनलाइज करने से क्या होता है कि जो रूट है वो हट जाता है डिनोमिनेटर से। सो यहाँ पे आपको बोला गया व्हाट वुड हैपन इफ़ वी एक्चुअली वांटेड टू डिवाइड दीज गिवन फ्रैक्शंस। क्या होता है अगर हम इन्हें क्या करें, वी एक्चुअली वांटेड टू डिवाइड, अगर हम एक्चुअली इन्हें डिवाइड करें तो क्या होगा। तो आपको यहाँ नंबर्स दिए गए हैं और बोला गया कि ट्राई एंड डिस्कस द रिजल्ट विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स। तो अपने टीचर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ आपको ये रिजल्ट डिस्कस करना है। उसके बाद आपको बोला गया है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के क्या स्टेप होते हैं, 3 स्टेप हैं जो कि आपको यहाँ पे बताए गए हैं। पहला स्टेप है मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट है यहाँ पर। टू फाइंड द कंजुगेट ऑल you have to do in the
चेंज द साइन बिटवीन द टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जब आप इसे कॉन्जुगेट, मतलब आपको जो रूट में मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है 1/√5, तो आप क्या करेंगे, √5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो नॉर्मली आप कर लेंगे अगर 1 डिजिट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे सिर्फ √5 दिया तो आप ये सिंपली कर सकते हैं। बट अगर आपको दे दिया है √5 - 3, ठीक है, इस टाइप का नंबर आपको किस में दे दिया है, डिनोमिनेटर में दिया है। तो इस टाइप के नंबर में क्या होता है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये जो साइन है, ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको समझा भी रखा है, कॉन्जुगेट ऑफ 2 + √3, ठीक है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में मान लीजिए 2 + √3 दिया है, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर से यहाँ पे अगर रूट का साइन हटाना है तो आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उस नंबर में क्या होगा, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, और अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। जैसे यहाँ समझाया भी गया है कि 2 + √3 इज़ 2 - √3, ऐसे हो जाएगा। और कॉन्जुगेट ऑफ √2 - √3 इज़ √2 + √3। तो यहाँ आप देखेंगे कि क्या है, माइनस प्लस में हो गया, प्लस माइनस में हो गया, ठीक है। देन इसके बाद स्टेप सेकंड में बोला गया कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टर्म विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म विद द डिनोमिनेटर। तो आपको बोला गया है यहाँ पर कि जो न्यूमरेटर टर्म है विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म विद द डिनोमिनेटर। तो देखिए ये क्वेश्चन एक हम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। थर्ड है कंबाइन लाइक टर्म्स एंड सिंप्लीफाई द रेडिकल्स, ठीक है। जब हम इन टर्म्स को कंबाइन करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रेडिकल्स जो है, मतलब रूट, ये अपने आप क्या हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन खुद से करके दिखाया गया है, रैशनलाइज किया है √2/√5 को। तो पहला स्टेप है मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √5। तो डिनोमिनेटर में हमारा √5 है, √5 को हमें क्या करना है, रूट इसके ऊपर से हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, किसे, √5 को ही। जिससे क्या होगा कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, पहला स्टेप दिया भी गया आपको, ओके। देन सेकेंड स्टेप है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टर्म विद द अनदर न्यूमरेटर टर्म एंड द डिनोमिनेटर टर्म विद द अनदर डिनोमिनेटर टर्म। तो न्यूमरेटर के साथ जो न्यूमरेटर की टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर की टर्म मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पे जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएंगे, और दोनों के ऊपर रूट है तो इसीलिए 10 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ओके। आफ्टर दिस आप नीचे देखेंगे √5 है और √5 है, तो दोनों √5 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा, और दोनों ही 5 हैं। अब देखिए यहाँ पर 25 जो है, ठीक है, 5 का यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रूट के अंदर अगर सेम 2 डिजिट हैं तो वो सिंगल डिजिट होकर बाहर आ जाती है ना रूट से। तो 25 जो है उसके यहाँ पर चाहे तो मल्टीप्लाई करके निकालिए, बट आपके लिए इजी है कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दीजिए, वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके। तो यही आपको यहाँ पर भी समझाया गया था, पॉइंट जो सेकंड थर्ड थे वो यहाँ पर यही समझाए गए थे। आपको एक क्वेश्चन करके भी दिखा दिया गया। अब इसमें लेट्स प्रैक्टिस में आपको 4 क्वेश्चन ऐसे ही दिए गए हैं, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। अब जब चैनल पे आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट जो है इसमें आपको दिया गया है 1/√3। इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई √3 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या करना है, √3 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 को तो √3 ही आ जाएगा, और यहाँ पे √3 को √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। देन आपका ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बोला है -3 में √5, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, √5 फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी √5 से ही कर देंगे, जो नीचे वाला नंबर है इसका ध्यान रखना है आपको, इसी नंबर से आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन ऊपर और नीचे दोनों, क्यों ऊपर और नीचे दोनों क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो √5 से √5 कैंसिल होगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर 1 आ गया इसका मतलब क्या है कि आप 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे आपके पास वापस से यही नंबर आ जाएगा, इसीलिए आप यहाँ पर इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पे जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3 एंड √5 आ जाएगा अपॉन में
5 आ जाएगा। ऐसे ही बाकी थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इसमें √3 से कर देंगे आप मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और यहाँ पर √7 से कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे √5 और √3 था, तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो गए, √15 हो गए। नाउ योर वर्कशीट इज़ कम्प्लीटेड। आई होप सो यू लाइक्ड इट। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर